बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ा था। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का लेक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है जिसका सम हमेशा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। हमें मीन निकालना होता है, वेरिएंस निकालना होता है और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना होता है। ये तीन चीज़ें हमने निकालना सीखी थी। ठीक है। मीन किस तरह आता है? एक्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। वेरिएंस किस तरह आता है? एक्स स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले, फिर एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। जो आंसर आएगा उसको मीन के स्क्वायर से माइनस कर देंगे। और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन होता है अंडर रूट वेरिएंस। ये हमने एक सवाल किया था। फिर मैंने आप लोगों को एक सवाल कराया था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, जिसमें हमने टेबल खुद से बनाया था। ठीक है। और फिर हमने इसका मीन, मीडियन और मोड भी निकाला था। ओ सॉरी, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकाला था। और फिर ये एक और सवाल था जिसमें हमने 7 ब्लू बॉल्स और 3 ग्रीन बॉल्स की बात करी। इसमें भी हमने टेबल खुद से बनाया था, फिर मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला था। अब आज जो है हमें इनके पास पेपर्स के सवाल करने हैं। पहला सवाल देखते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। A blue unbiased cubical die has one face marked 1, two faces marked 2, and three faces marked 3. हमारे पास जो ब्लू डाइस है उसमें 1 एक दफा है, 2 दो दफा है और 3 जो है वो 3 दफा है। रेड डाइस जो है उसमें 1 भी 2 दफा है, 2 भी 2 दफा है और 3 भी 2 दफा है। सारे नंबर 2 2 दफा आ रहे हैं। अब आपसे पूछा भाई, शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इज 1/3 एंड ड्रॉ अप अ टेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है। जो दो रोल्स आप डाइस नंबर्स नोट कर रहे हो उनको आपको क्या करना है? उनका टोटल स्कोर निकालना है, मतलब आपको उनको ऐड करने हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर दोनों डाइस में 1 आ रहा हो, पहले तो चलो 4 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अगर हमें चाहिए एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 किस तरह आएगा? 1 3, 3 1 और 2 2। ब्लू डाइस में 1 हो, रेड डाइस में 3 हो, ब्लू डाइस में 3 हो, रेड डाइस में 1 हो, और ब्लू डाइस में 2 हो, रेड डाइस में भी 2 हो। ये तीन आपके पास ऑप्शन है। ब्लू डाइस से 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लू डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, मल्टीप्लाई बाय रेड डाइस में 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/6, प्लस ब्लू डाइस में 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 3/6, क्योंकि हमारे पास टोटल में से 3 3 है ना बेटा, और 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/6, प्लस ब्लू डाइस में 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/6 और रेड डाइस में भी 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/6। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? 2/36 प्लस 6/36 प्लस 4/36, विच इज 12 वन जार 12 थ्री जार। तो इसका आंसर आ गया 1/3। आपको ये शो करना था, आपने शो कर दिया। ठीक है। अब एग्जामिनर आपको बोल रहा है इसका टेबल भी बना दो भाई। तो टेबल किस तरह बनेगा? आपके पास टोटल 5 ऑप्शन आ रहे होंगे। ठीक है। अगर आप 1+1 करेंगे तो 2 आ सकता है, 1+2 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक टेबल बना लें अगर हम लोग।
अच्छा भाई, टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टू का मतलब है ब्लू डाइस में से भी वन है और रेड डाइस में से भी वन है। ब्लू डाइस में बनाने की प्रोबेबिलिटी 1/6, रेड डाइस में बनाने की प्रोबेबिलिटी 2/6। तो ये हो जाएगा 2/36। ठीक है। अगर हमें थ्री की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो थ्री के हमारे पास दो ऑप्शन बनेंगे। ब्लू डाइस में वन, रेड डाइस में टू, या फिर ब्लू डाइस में टू, रेड डाइस में वन। वन टू और टू वन। तो वन टू किस तरह आएगा भाई? 1/6 इंटू 2/6, या फिर 2/6 इंटू 2/6। ठीक है। रेड डाइस में, ब्लू डाइस में वन एक है, ब्लू डाइस में, रेड डाइस में टू दो हैं। तो 1/6 इंटू 2/6। ब्लू डाइस में टू दो हैं और रेड डाइस में भी टू दो हैं। इसका आंसर आ गया फोर, इसका आंसर आ गया टू। 4 + 2 इज 6/36। फोर का आप निकाल चुके हो, 12/36 एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है। अब फाइव और सिक्स का निकाल लें। अच्छा बच्चों, हमें पता है इन सबका टोटल सम वन होता है ना। तो अगर अब मैं एक और भी निकाल लूंगा, तो मैं इसके बाद जो बच जाएगा उसको वन में से माइनस करके भी निकाल सकता हूँ। तो अकलमंदी क्या है कि मैं सिक्स वाला निकाल लूँ, क्योंकि सिक्स का एक ही ऑप्शन है, थ्री और थ्री। तो सिक्स किस तरह आएगा? थ्री और थ्री मतलब 3/6 इंटू 2/6। तो सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36। अब इन सब को जब मैं वन में से माइनस करूंगा, तो मेरे पास फाइव की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ रहा है 10/36। ये बच्चों आपका टेबल बन गया। ये देखो, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है। पार्ट टू में आपसे पूछा है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एक्स। ई एक्स का मतलब होता है बच्चों मीन। मीन किस तरह आएगा? एक्स की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2/36 इज 4/36, प्लस 18/36, प्लस 48/36, प्लस 50/36, प्लस 36/36। बेटा कोई एक बच्चा मुझे सबको प्लस करके बता दे क्या आंसर आ रहा है। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 13/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे 4 होल 1/3 दिया हुआ है मिक्स नंबर में। 4 होल 1/3 और 13/3 सेम ही होते हैं। तो ये आपका आंसर, इसका मतलब सही आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। बेटा कोई सवाल है? जल्दी से बेटा सब चैट बॉक्स में बता दें, क्या ये सवाल क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। ठीक है। अली भाई, कहाँ गायब हो गए हो? ठीक है।
अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। Two ordinary fair dice are thrown and the random variable x denotes the larger of the two number scores obtained, or the common score of the two scores are equal. The following table shows the probability distribution of x. ठीक है, 1 की प्रोबेबिलिटी बताई हुई, 2, 3, 4, 5 और 6. Show clearly why the entry probability x is equal to 3 is 5/36 in the table. अच्छा बच्चों, सवाल क्या है कि दो डाइस फेंके जा रहे हैं, दोनों डाइस में से जो स्कोर ज्यादा आ रहा है ना, वो हम नोट कर रहे हैं, और अगर दोनों डाइस में सेम नंबर आ गया तो वो नंबर हम एज इट इज नोट कर लेंगे। ठीक है, तो थ्री किस तरह नोट होगा? अगर एक डाइस में 3 आता है और दूसरे डाइस में 1 आता है, ये हमारे पास एक ऑप्शन है कि इसमें लार्जर नंबर 3 होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या बन रहा है, पहले डाइस में 1 है, दूसरे डाइस में 3 है, तब भी हम लोग 3 नोट करेंगे। पहले डाइस में 2 है, दूसरे डाइस में 3 है, पहले डाइस में 3 है, दूसरे डाइस में 2 है। इन चारों ऑप्शन में बच्चों आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो है आप 3 को ही नोट करोगे, क्योंकि बड़ा नंबर 3 है। और फिर एक और चीज क्या बोली हुई है कि अगर दोनों डाइस में 3 आ जाएगा तो आप जो नंबर आ रहा है वही एज इट इज ले लेंगे। तो अगर दोनों डाइस में 3 आया तो भी आप 3 को ही नोट करोगे। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बन गए 5। ठीक है, और हमें क्या पता है, हमें पता है भाई कि डाइस अगर दो हैं, एक डाइस में 6 ऑप्शन है, तो दो डाइस में कितने ऑप्शन होंगे? दो डाइस में 6 × 6 विच इज 36 ऑप्शन होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा पहले पार्ट का? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5/36। तो इसके आपको 2 मार्क मिल गए। बेसिकली आपको ये ऑप्शंस बताने थे कि कौन से 5 ऑप्शंस बन रहे हैं। पार्ट 2 में बोला भाई शो दैट ई एक्स मतलब मीन इज 161/36 एंड फाइंड द वेरियंस। पहले मीन निकाल लेते हैं भाई। एक्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मीन होगा। तो 1/1 × 1/36 इज 1/36 प्लस 2 3 जार 6/36, 3 5 जार 15/36, 4 7 जार 28/36, 5 9 जार 45/36 और 6 11 जार 66/36। बेटा कोई एक बचा इन सबको प्लस करके बता दे, क्या हमें जो शो करना है यही आ रहा है या नहीं आ रहा? 1 + 6 7 22 30 50 55 95 101 161 यही आ रहा है भाई। चलो 161/36। तो आपने मीन तो शो कर दिया, आपका यही आ रहा है। अब निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है बच्चों? ई एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। सर फर्स्ट पार्ट में 3 3 दो दफा क्यों नहीं काउंट करेंगे? आजमीर बेटा, अगर पहले डाइस में 3 है दूसरे डाइस में 3 है, क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? एक ही बात हो गई ना। 3 3 और 3 3 एक ही बात हो गई ना, दो बार तो नहीं लिख सकते एक ही चीज को। यहाँ पे फर्क पड़ रहा है ना। ठीक है। अब वेरिएंस के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की सारी वैल्यूज को हम स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो 1 × 1/36 इज 1/36 प्लस 4 3 जार 12/36 प्लस 9 5 जार 45/36 प्लस 16 7 जार 112/36, 25 9 जार 225/36 और फिर 36 11 जार 396/36। इस पूरे को ई एक्स स्क्वायर को, इसका जो भी आंसर आएगा उसको फिर हम लोग मीन के स्क्वायर से मतलब 161/36 के स्क्वायर से माइनस कर देंगे। बेटा पहले कोई बच्चा मुझे इसका आंसर बता दे, इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 + 12 + 45 + 112 + 225 + 396। ऊपर वाले नंबर्स को प्लस करके बता दें क्या आ रहा है। अपॉन में तो 36 ही होगा।
791। अच्छा बच्चों, अब 791/36 माइनस 161/36 का होल स्क्वायर, इनको माइनस करें, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 1.97। आप देखें, आपको यही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब आपका आंसर सही आया हुआ है। कोई मसला बच्चों? ठीक है, आगे और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई? द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यूज 0, 1, 2, 3 ओनली एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। एक्स की वैल्यूज दी हुई है भाई आपको, और प्रोबेबिलिटी बताई हुई है, जीरो की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है ए, वन की प्रोबेबिलिटी है बी, टू की प्रोबेबिलिटी है 0.2 और थ्री की प्रोबेबिलिटी है 0.05। पहले पार्ट में आपसे बोल रहा है शो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0.75। आप ये कैसे शो करोगे? मैंने आप लोगों को जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आपको सबसे पहली बात क्या बताई थी कि जो प्रोबेबिलिटीज है इनका सम होता है इक्वल टू वन। इनका सम क्या होता है बच्चों? ये इनका सम होता है इक्वल टू वन। तो हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस 0.2 प्लस 0.05 इज इक्वल टू वन। 0.2 और 0.05 यहाँ प्लस हो रहे हैं, वहां जाके माइनस हो जाएंगे। तो 1 - 0.2 - 0.05 ये आएगा 0.75। तो ये आपने शो कर दिया, एक मार्क आप लोगों को मिल गया। पार्ट टू में बोला हुआ है गिवन दैट ई एक्स इज वन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, आपको बताया हुआ है मीन की वैल्यू वन है। मीन क्या होगा? जब एक्स को आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0 × ए is 0, 1 × b is b, 2 × 0.2 is 0.4, और 3 × 0.05 is 0.15 इज इक्वल टू, आपको सवाल में बताया हुआ है वन। 0.4 और 0.15 यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, वहां जाके माइनस हो जाएंगे। तो b इज इक्वल टू 1 - 0.4 - 0.15 विच इज 0.45। b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू को आप यहाँ ऊपर सपोज कर लेंगे। a प्लस बी की जगह आ जाएगा 0.45 इज इक्वल टू 0.75। 0.45 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 0.75 माइनस 0.45 इज 0.3। तो ये हमारे पास बी और ए की वैल्यूज आ गई, हमें 3 मार्क और मिल गए। पार्ट थ्री बोल रहे हैं डस एक्स हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा अगला टॉपिक है, वो अभी तक हम लोग ने पढ़ा नहीं है। तो ये सवाल अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, पार्ट वन और पार्ट टू जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का था। ये क्लियर है? कोई सवाल? ठीक है, चलो आगे बात करें।
क्वेश्चन नंबर 4, a bag contains 7 orange balls and 3 blue balls. 4 balls are selected and random from the bag without replacement. बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जब एक चीज बैग से निकल जाएगी तो वापस बैग के अंदर नहीं जाएगी, तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो कम हो रहा होगा. लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल सेलेक्टेड. ठीक है, एक्स जो है वो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है. शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज 1/6 एंड एक्स इज इक्वल टू 1 इज 1/2. ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करते हैं. एक्स जो है वो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है. अगर एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब 4 जब बॉल्स में सेलेक्ट कर रहा हूं, इसमें से एक भी बॉल ब्लू नहीं है. ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 क्या मतलब है कि 4 बॉल जो सेलेक्ट होनी है उसमें से एक भी बॉल भी ब्लू नहीं है. तो चारों की चारों बॉल जो है वो ऑरेंज होंगी. ऑरेंज क्या होगा बेटा, ऑरेंज पहली ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/10. ऑरेंज बॉल 7 है, टोटल बॉल्स 10 है. क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल है, तो जब एक ऑरेंज बॉल हम लोग निकाल लेंगे तो अब हमारे पास अंदर जो है वो 6 ऑरेंज बॉल्स होंगी और टोटल बॉल्स होंगी 9. फिर एक और बॉल निकालेंगे तो 5/8 और फिर एक और बॉल निकालेंगे तो 4/7. बेटा जल्दी से कोई बच्चा इसका आंसर बता दे क्या आ रहा है. 3 2 6, 1/6 आ रहा है भाई. वेरी गुड. ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आ गया 1/6. फिर बोला हुआ है एक्स इज इक्वल टू 1. एक्स इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि 3 ऑरेंज बॉल्स होंगी और एक ब्लू बॉल होगी. तो 7/10 इंटू 6/9 इंटू 5/8. और अब ब्लू बॉल्स कितनी है, ब्लू बॉल्स 3 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3/7. बेटा यही आंसर होगा, ये मैंने सही लिखा या नहीं लिखा. सुलेमान बोल रहे नहीं, क्यों भाई. बिल्कुल, वेरी गुड बेटा. क्योंकि यहाँ पे 3 ऑरेंज और एक ब्लू है, तो हमें नहीं पता कि ब्लू बॉल कौन सी होगी. तो ऑर्डर तो हमें नहीं पता ना, तो हमें यहाँ पे अरेंज भी करना होगा. तो अरेंज किस तरह होगा, 4 चीजें हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीट टेलीकास्ट. 3 ऑरेंज रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. बेटा इसका आंसर बता दें क्या आ रहा है. 1/2. तो ये पहले पार्ट में तो हमें शो करने थे, हमने शो कर दिया, हमें 4 मार्क्स मिल गए. पार्ट 2 में बोला हुआ है कंस्ट्रक्ट अ टेबल टू शो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स. ठीक है, तो वही आपने यहाँ पे लिखा एक्स और फिर आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. अब हमें चेक क्या करना है कि एक्स के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं. 4 बॉल्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं और टोटल बॉल्स जो ब्लू हैं वो 3 है. तो हो सकता है 4 में से 0 बॉल्स हैं, या एक बॉल आए, या 2 बॉल आए, या तीनों बॉल जो है वो ब्लू आ जाए. तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे एक्स के. 0, 1, 2 और 3.
अब 0 की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली 1/6, 1 की निकाली 1/2, अब 2 की निकाल लेते हैं भाई। x = 2 का क्या मतलब होगा? 2 ऑरेंज और 2 ब्लू, तो 7/10 मल्टीप्लाई बाय 6/9 मल्टीप्लाई बाय ब्लू कितनी है भाई? 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2/7। इस पूरे को हमें अरेंज भी करना होगा। तो 4 बॉल्स हैं भाई, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीट टेलीकास्ट। 2 ऑरेंज है और 2 ब्लू है, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। क्या आंसर आ रहा है भाई? 3/10। अच्छा भाई, आखिरी वाले की वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, इन तीनों को 1 में से माइनस कर दो। 1 - 1/6 -1/2 -3/10। फ्रैक्शन में बता दो क्या आंसर आ रहा है? वन अपॉन 30। सलमान भाई क्या हो गया? तो ये बन गया आपका टेबल। पार्ट 2 में क्या बोला है? फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। भाई क्या करेंगे हम लोग मीन निकालने के लिए? 0 × 1/6, 1 × 1/2, 2 × 3/10 और 3 × 1/30। तो 0 प्लस 1/1 × 1/2 इज 1/2, 2 × 3/10 इज 6/10 और 3 × 1/30 इज 3/30। बेटे इन सबको प्लस करें, मीन कितना आ रहा है? 6/5। ये आपका आंसर हो गया। पार्ट 2 में आपसे मांगा है और वेरिएंस भी मांगा हुआ है। वेरिएंस किस तरह आएगा भाई? सब वैल्यूज को स्क्वायर कर देंगे। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा भाई 0 × 1/6 इज 0, प्लस 1/2 प्लस 12/10 प्लस 9/30। जो भी आंसर आ रहा है उसको 6/5 के स्क्वायर से हम लोग माइनस कर देंगे। फाइनल आंसर क्या आ रहा है भाई? बेटा इन सबको प्लस करें और 6/5 के स्क्वायर से माइनस कर दें। 14/25। ये हो गया भाई हमारा आंसर। कोई मसला बच्चों इस सवाल में? सलमान बेटा भी टाइम है नमाज में, टेंशन नहीं लो।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है भाई हमारे? A fair cubical die with faces numbered 1, 1, 1, 2, 3, 4 is shown and score noted. The area A of a square if side equal to the score is calculated. ठीक है. So for example, when score on the die is 3, the value of A is 9. Draw up the probability to show the probability distribution table of A. अच्छा भाई, जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनको हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से. तो पार्ट वन में क्या हो जाएगा, जब मैं टेबल बनाऊंगा तो अब ए का टेबल बन रहा होगा और प्रोबेबिलिटी भी आ रही होगी ए की. अब हमारे पास वन का स्क्वायर का ऑप्शन होगा 1, टू का स्क्वायर होगा 4, थ्री का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16. अब वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन हमारे पास 3 है, तो वन आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 विच इज 1/2. 4 कब आएगा? जब आपके डाइस में 2 आए, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही 4 होता है ना. तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. इसी तरह 9 भी कब आएगा? जब आपके डाइस में 3 है. 3 भी एक ही है तो 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी. और 16 कब आएगा? जब 4 है. 4 भी हमारे पास एक ही है तो 1/6. ये बन गया हमारा टेबल. ठीक है. अच्छा बच्चों, मैं मीन और वेरिएंस नहीं निकाला. मीन और वेरिएंस आप खुद निकाल लेना भाई. ए को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सबको प्लस करोगे तो मीन आ जाएगा. और इन सबको स्क्वायर करने के बाद प्रोबेबिलिटी से प्लस करके मीन के स्क्वायर को माइनस करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा. आप लोग मुझे अब क्वेश्चन नंबर 6 कर दो भाई. पहले पार्ट में इक्वेशन बना दो और फिर ए और बी की वैल्यूज बताओ. क्वेश्चन 6 करें भाई जल्दी सब. P1 के ईयरली शुरू करवा दो. सब भाई, ना दिमाग नहीं लगाओ, ये सवाल कर लो.
तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में एक टेबल दिया हुआ है। पहले पार्ट में आपको बोला है राइट डाउन एन इक्वेशन सेटिस्फाइंग ए एंड बी। तो बेटा इसमें क्या होगा, हमने एक सवाल पहले भी किया है, इन सबका जो सम है प्रोबेबिलिटीज का वो 1 होना चाहिए। तो 0.3 प्लस ए प्लस बी प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1। 0.3 प्लस 0.25 इज 0.55। 0.55 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो ए प्लस बी ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में आपको बोला हुआ है गिवन दैट ई एक्स इज इक्वल टू 4 फाइंड ए एंड बी। मीन आपको दिया हुआ है 4, तो आप 1 करोगे। 1 इंटू 0.3 इज 0.3। 3 इंटू ए इज 3a प्लस 5b प्लस 1.75 इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 2.05, वहां जाके हो जाएगा माइनस। तो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 1.95। अच्छा बच्चों, अब हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। यहाँ पे मैं ए को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो a इज इक्वल टू 0.45 माइनस बी। यहाँ पे a को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3a की जगह आ जाएगा 0.45 माइनस बी प्लस 5b इज इक्वल टू 1.95। 1.35 माइनस -3b प्लस 5b हो जाएगा 2b। 1.95 माइनस 1.35 इज 0.6। b आ गया 0.6 अपॉन 2 विच इज 0.3। a इज इक्वल टू 0.45 माइनस b की जगह आ जाएगा 0.3। a आ गया हमारे पास 0.15। ठीक है भाई, ये आ गए हमारे आंसर्स। एक आखिरी सवाल कर दो भाई, फिर आप लोगों की छुट्टी। क्वेश्चन 7 कर दो भाई। A box contains 10 pens, of which 3 are new. A random sample of 2 pens is taken. Show that the probability of getting exactly one new pen in the sample is 7 upon 15। दो पेन आप ले रहे हो, तो पहले पार्ट के लिए आपके पास दो ऑप्शन बनेंगे। एक न्यू पेन है, एक ओल्ड पेन है, या फिर एक ओल्ड पेन है और एक न्यू पेन है। न्यू पेन की प्रोबेबिलिटी होगी 3/10। ओल्ड पेन की हो जाएगी 7/9। प्लस ओल्ड पेन की होगी 7/10, न्यू पेन की हो जाएगी 3/9। बेटा आंसर बताएं क्या आ रहा है। 7/15। ठीक है, हमें शो करना था, हमने शो कर दिया। पार्ट 2 में बोला हुआ है कि कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द नंबर ऑफ न्यू पेन्स इन द सैंपल। अब दो पेन्स अगर हम लोग ले रहे हैं, तो क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं हमारे पास। या तो एक भी नई पेन नहीं है, या तो जीरो आएंगी, या तो वन आएगी, या तो
2 आएगी। तो अगर आप x ले रहे हो नंबर ऑफ पेन्स, तो हमारे पास ऑप्शन होंगे 0, 1 और 2। 1 की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, 7/15 आया है। 0 की निकाल लेते हैं और फिर 2 की खुद ही आ जाएगी। 0 न्यू पेन्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? पहली भी ओल्ड है और दूसरी भी ओल्ड है, तो 7/10 इंटू 6/9। ये कितना आएगा भाई? 2 जार 3 जार 1 जार 5 जार 10 1 जार 7 3 5 जार 15। ये आ गया 7/15। तो 2 की प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है। 1 में से 7/15 और 7/15 को माइनस कर लेंगे। तो 1 माइनस 7/15 माइनस 7/15 इज 1/15। ये बच्चों आपका टेबल बन गया। बेटा आखिरी पार्ट में आपसे पूछा हुआ है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑफ न्यू पेन्स इन द सैंपल। एक्सपेक्टेड नंबर का क्या मतलब है? बेटा कोई बता सकता है एक्सपेक्टेड नंबर का मतलब क्या होगा? एक्सपेक्टेड नंबर होता है मीन। और मीन, नहीं 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 इब्तिसाम, एक्सपेक्टेड नंबर का मतलब है मीन, एवरेज। ठीक है। तो मीन आप किस तरह निकालोगे? प्रोबेबिलिटी को, एक्स की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। 0 इंटू 7/15 इज 0, प्लस 1 इंटू 7/15 इज 7/15, 2 इंटू 1/15 इज 2/15। तो आंसर आ जाएगा 9/15 विच इज 3/5। ये हो गया एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ न्यू पेन्स। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 7/15, 7/15 और 1/15 और मीन आ गया 3/5। ठीक है भाई। आज की क्लास हमारी यहीं तक है, फिर यहीं से हम लोग आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। मतलब जो जो क्लास में प्रेजेंट है वो ग्रुप पे जो है ना प्रेजेंट लिख दें। ग्रुप पे प्रेजेंट लिख दो भाई। ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़।